कनेक्टिंग में घंटा काटा तो क्या 11 के जगह 5 कीजिए। छोटा वाला कौन सा घंटा काटा 11 पे तो यहाँ पे 5 मिटा के 11 लिखते हैं 11 बज रहा है 11:25 दिखाओ अभी यूजर अंडरस्कोर टैब अंडरस्कोर कॉलम्स मतलब अगर आपको कॉलम का इंफॉर्मेशन देखना है तो यहाँ पर यूजर अंडरस्कोर टैब अंडरस्कोर कॉलम्स ये कीवर्ड हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डिस्क्राइब यूजर अंडरस्कोर so it is showing you the column यूजर अंडरस्कोर टैब अंडरस्कोर कॉलम्स एक प्री डिफाइंड टेबल है उसके अंदर आपका कॉलम का नाम क्या है एक है टेबल का नाम नेम है एक है कॉलम का नेम है एक है डेटा टाइप है डेटा टाइप मोड है डाटा टाइप ओनर डाटा टाइप लेंथ डाटा प्रिसिजन डाटा स्केल देन डिफॉल्ट वैल्यू ओके। तो ये सारा चीज इसका कॉलम का नेम है एक टेबल है जो कॉलम का इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद यू कैन क्वेरी द यूजर अंडरस्कोर कॉलम व्यू ये क्यों यूज किया जाता है टू फाइंड द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉलम in your table. Although the user underscore table view provide the information about the table name and storage. Okay, table का नाम दिखाएगा और उसका storage दिखाएगा
column information is found in the user underscore tab underscore column view. This view contain the information such as column name, column data type, then length of the data type, precision or scale, whether the nulls are allowed or not, then default value. So now यहाँ पर मैं एक एम्प्लॉय टेबल का इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल मेरे पास है कि नहीं। Start from टेबल नहीं है, एक टेबल बना देता है। Select star from ये आपका एम्प्लॉय का टेबल यहाँ पर हो गया। एम्प्लॉय टेबल यहाँ पर आ गया। इसमें से देखो एम्प्लॉय का कॉलम का नाम क्या है, 11 ठो कॉलम है। उसका डाटा टाइप क्या दिया गया है, ओके, डाटा लेंथ, डाटा प्रिसीजन, कितना साइज का डाटा है, कहाँ पर नॉल है वो डिफाइन किया जाएगा, डाटा स्केल, नॉल वैल्यू और नॉलेबल एक्सेप्ट है कि नहीं, नॉल वैल्यू आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि नहीं, यहाँ पर डिफाइन होगा। ओके, समझ में आया? ये हो गया टेबल का इंफॉर्मेशन, मतलब डिस्क्राइब करने से आपको ये भी चीज मिल जाएगा, और ये आप अगर यूज करोगे ये पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको शो कर देगा।
Then constant information. User underscore constant describe the constant definition on your table. User underscore cons underscore column describe the column that are owned by you and that are specified in constant. Okay. The user underscore constant describe the constant definition on your table. User underscore cons underscore columns describe the column that are owned by you and that are specified by the constant. Constant का मतलब क्या है ना? It is used for checking the consistency and correctness of your data. Okay, आपका information correct है कि नहीं, इसलिए हम constant यूज करेंगे. तो हम अगर constant जब आप डिफाइन करते हो तो constant का एक ऑटोमेटिक एक टेबल बन जाता है. ओके, तो उसमें से जो जो constant आप बनाए हो उसका ओनर क्या है, उसका constant का नाम क्या है, constant जो डिफाइन कर रहे हो ये प्राइमरी की या फॉरेन की है वो डिफाइन करेगा. देन सर्च कंडीशन डिफाइन करेगा, constant नेम डिफाइन करेगा, डिलीट रूल, स्टेटस, ये सारा चीज यहाँ पर रहेगा. नाउ वी डिफाइन हियर डिस्क्राइब यूजर अंडरस्कोर कांस्टेंट. यहाँ पर ओनर का नाम रहेगा, कांस्टेंट नेम रहेगा, कांस्टेंट टाइप रहेगा, टेबल नेम, सर्च कंडीशन, कांस्टेंट नेम, डिलीट रूल, स्टेटस. ओके, तो कांस्टेंट का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर रहेगा. अभी हम देखेंगे आपका जो टेबल बनाए हो उसमें से क्या क्या कांस्टेंट है. Select constant underscore name, constant underscore type, search underscore condition, r underscore constant underscore name, comma, डिलीट रूल क्या है ये यहाँ पर रहेगा, स्टेटस ऑफ कंस्ट्रेंट, यूजर underscore constraint, where employees.
देखो यहाँ पर क्या क्या कांस्टेंट है। तो लास्ट नेम में कांस्टेंट डिफाइन किया है। जैसे कि मैं एक टेबल को कॉपी कर रहा हूँ तो एम्प्लॉय आईडी में प्राइमरी की है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखाएगा क्योंकि टेबल जो एम्प्लॉय टेबल है कॉपी होकर आया है HR.एम्प्लॉय टेबल में। तो इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट का नाम डिफाइन किया गया है, लास्ट नेम, उसमें नॉल वैल्यू डिफाइन हुआ है कि नहीं, और जो कांस्टेंट है वो एनाबल्ड या डिजेबल्ड है, ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाएगा। ओके, सिलेक्ट कांस्टेंट नेम, कांस्टेंट टाइप। ओके, तो सर्च कंडीशन, तो कांस्टेंट टाइप में यहाँ पर जो अगर C दिखा रहा है तो चेक कांस्टेंट है, अगर P दिखाएगा तो प्राइमरी की है, U दिखाएगा तो यूनिक की है, R अगर आप दिखाएगा तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है, V अगर होगा तो विथ चेक ऑप्शन है, और O अगर होगा विथ रीड ओनली मोड है। ये वाला लिख लो, ये आपका बुक में नहीं होगा, थोड़ा लिख लीजिए। डन सर। ये लिखिए। हाँ सर। अच्छा, जब डिलीट का रूल जो है, एक है कैस्केड। कैस्केड का मतलब क्या है, अगर आप पेरेंट टेबल में कुछ डिलीट करते हो तो चाइल्ड टेबल में डिलीट हो जाएगा, कैस्केड। सेट null, if the parent record is deleted, the change of the respective in the child record to null. No action, a parent record can be deleted only if no child record is exist. स्टेटस में क्या है, ना कि enable, constant is active, disable, constant is made not active. ओके, तो enable और disable यहाँ पर प्रेजेंट होगा। देखो, स्मॉल है लिखने से नहीं चलेगा। क्या? स्मॉल जे ए टू जे
तो डेली सोचता है लिखते ना लिखने से हेलीकॉप्टर लिखने से ऐसे बॉक्सिंग मारो तो जल्दी हो लिखिए हाँ Done, sir. the querying about querying user underscore cons underscore column. Okay, so here describe user defining constraint column. Owner constant name, table name, then column name. Now, suppose if I define here, select ये
select constant name column name from user underscore cons column where table name is equals to employees. Now check here. Constant name, hire date, email, last name and job ID. Okay. Yes, sir. तो ये सब कांस्टेंट का नेम है और ये आपका टेबल का कॉलम का नेम है, मतलब कौन सा कॉलम में कौन सा कांस्टेंट नंबर डिफाइन किया गया है, यहाँ पर डिफाइन हुआ है. उसके बाद आप व्यू का इंफॉर्मेशन देख सकते हो, मतलब आपका टेबल में क्या क्या व्यू है, व्यू के बारे में देख सकते हो. तो व्यू के बारे में देखने के लिए डिस्क्राइब यूजर अंडरस्कोर व्यूज है. सपोज मैं एक व्यू बना देता हूँ, क्रिएट व्यू नेम EMPS ads start from picture employees employees. व्यू के बारे में देखने के लिए describe user underscore लिखेगा व्यू नेम, टेक्स्ट लेंथ, टेक्स्ट टाइप. ओके, ये सब व्यू का नेम आपको दिखाएगा. देन व्यू नेम देखने के लिए सिलेक्ट व्यू अंडरस्कोर नेम फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर व्यूज. सिलेक्ट यूजर अंडरस्कोर एक बहुत सारा व्यू यहाँ पर क्रिएट हुआ है. मैं एक व्यू बना रहा हूँ EMPS. तो यहाँ पर देखते हैं EMPS प्रेजेंट है कि नहीं. ये सब प्री डिफाइंड व्यूज है.
ये तो कहाँ चला गया? छुपा होगा। सीरियल नहीं है, शायद इधर आएगा। व्यू है। ओके, इसके अंदर ही व्यू लिखे हुए हैं, तो बहुत सारा व्यू है, पता नहीं चल रहा है। सर इसको डायरेक्टली हम सर्च करके नहीं निकाल सकते? हाँ, देख सकते हैं कि हम देख रहे हैं, ये सारा व्यू निकाल रहे हैं ना, तो छोड़ देते हैं, इतना ही पता। 1500 तो जा चुका है। नहीं, ये कहीं छुपा होगा या स्किप हो गया होगा। सीरियल नहीं है ना, तो इसलिए ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। और भी है। ये देखो लास्ट में है। ओके, अभी बनाए ना, तो जो व्यू बनाए हैं तो उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा है। हाँ फोटो स्कूल का होमवर्क ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इस पे आगे पढ़ेंगे। है। हम्म।